माता जी जो थी पहले से उन्होंने करती चली आई हैं, उसका जो है रिवाज वो निभा रहे हैं। अच्छा, मतलब बलि देते हैं। बलि तीसरे साल एक बकरी की बलि चढ़ती है। क्या क्या आप कैसी सोच रखते हैं अवधेश जी के बारे में? हम तो अब बढ़िया सोच रखते हैं भैया, किया तो नहीं हमारे लिए कोई, लेकिन हम सोच अच्छी रखते हैं। ठीक है, जो ना बता रहे हैं कि पंडित जी की तरह ही कराए। माननीय ब्रजनाथ उनका कौन सा तिवारी, कपिल देव तिवारी, जमीन जब उनकी बैनामा करा लिए तो मजबूरी में कुछ ना कुछ उनकी मदद करना पड़ेगा। सादर नमस्कार मित्रों, अभी हम जो है जनपद अयोध्या में हैं और अयोध्या के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद जी, उनके गांव में हैं। आखिर उनके गांव वाले जो है कैसी सोच रखते हैं अवधेश जी के बारे में, और वहीं से बात करें तो अवधेश प्रसाद जी के लड़के जो है मिल्कीपुर उपचुनाव में जो है काफ़ी तेज दावेदारी है कि समाजवादी पार्टी से जो है अवधेश प्रसाद जी के लड़के अवधेश प्रसाद जी को जो है टिकट कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो अवधेश प्रसाद जी के जो लड़के हैं उनके ऊपर जो है अभी 2 दिन पहले ही एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है, अपहरण का FIR हुआ है उनके नाम। ऐसे में आज हम उनके गांव में हैं और लोगों से जो है जानते हैं कि आखिर कहाँ तक ये सही है या क्या मामला है, गांव वाले से जानते हैं। आप मानते हो अवधेश को अयोध्या का राजा? नहीं नहीं, हम नहीं मानते। अयोध्या के राजा राम ही हैं। तो अखिलेश यादव जी ने तो कह दिया कि अयोध्या का राजा अवधेश अब है। उन्होंने कहा, उनकी सोच अलग है, पर हम इन्हें कहेंगे पहले राम है उसके बाद अवधेश प्रसाद हैं। अच्छा, तो दावा दे रहे हैं अवधेश प्रसाद जी कि मिल्कीपुर में 80% वोट हमारा है, हम 50,000 से जीतेंगे। आपको क्या लगता है? अब ये तो हम नहीं कह पाएंगे 50,000 जीतेंगे, लेकिन लड़ाई जो है 8 ही 10 हज़ार के अंदर होगी, चाहे जो जीते, चाहे सपा जीते चाहे जीते बीजेपी। हम ये नहीं कहेंगे। और रही बात ये कि राम वाली बात, भाई राम तो वही है, लेकिन राम को इन्होंने इतना प्रचार किया बीजेपी वालों ने कि वो शर्मा गए, बोले सीट ले जा जानू सपा में। उन्होंने मारे सपा को सीट दे दिया कि उनके कार्यकर्ता लोग ऐसे हैं कि दिन भर झूठ बोलते हैं, हवा की पुलिस मारते हैं। हाँ, भाजपा वाले। तो राम भी शर्मा गए, यार कलयुग है, जाओ, ये सीट गई। इसलिए पूरे विश्व में बात गूंज रही है। बताएं हमें किया क्या इन्होंने? कोई नया काम किया है? अगले ने 100 नंबर 1 मिनट यार, एक लगाओ उनके मुँह पे लगाओ। चाहिए नाव बदली नहीं और का चाहिए, तो बस वही बात है। क्या क्या आप कैसी सोच रखते हैं अवधेश जी के बारे में? हम तो अब बढ़िया सोच रखते हैं भैया, किया तो नहीं हमारे लिए कोई, लेकिन हम सोच अच्छी रखते हैं। ठीक है, अच्छा, और हमारे गांव के मिल्कीपुर में भी जीतेंगे, जीतेंगे गारंटी। तो उनके लड़के के नाम इलेक्शन में आने के पहले FIR, जनता को मारने पीटने का जो है मुकदमा पंजीकृत। सब होता रहता है, ये जनता है, पब्लिक। हाँ? ये सांसद ही जब जीते हैं तब उसके बाद होने लगा। अरे दीदी, हमने तो सुना है कि वो चुनाव आता है तो कुछ बलि देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और नवरात्र को पूजा करते हैं, ठीक है। और उनके माता जी जो थी पहले से उन्होंने करती चली आई हैं, उसका जो है रिवाज वो निभा रहे हैं। अच्छा, मतलब बलि देते हैं। बलि तीसरे साल एक बकरी की बलि चढ़ती है, तीसरे साल। अवधेश प्रसाद जी और ये प्रसाद नहीं देते हैं, उनके लड़के मतलब जो उनके कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग रहते हैं, सबके सहयोग से होता है, पर तीसरे साल, हर साल नहीं होता है। तीसरे साल जो है एक बलि देना। हाँ हाँ, बकरी की बलि चढ़ती है। बकरे की? जी, अच्छा, बकरी की बलि जी जी। ये होता है भाई, ये हम जानते हैं। उसमें बहुत से लोग मिल्कीपुर के भी लोग आते हैं, जैसे पंडित भी आते हैं, ठाकुर भी आते हैं, कोई देखता तो नहीं, खा के हाथ मुँह पहुँच के चूतर में चल देते हैं, सब लोग आते हैं। अब मिल्कीपुर के ज़्यादा लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें हर जात के लोग आते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं। पर कहना क्या मतलब, कोई खा रहा, खाने लो भैया। अच्छा, बकरवा खाते हैं? सब लोग खाते हैं यार, कोई कहने वाली बात है। बड़े लोग ज़्यादा खा रहे, छोटे लोग कहाँ खाने पाते? अच्छा, वही काटते हैं फिर वही बनता है फिर खाते हैं? हाँ, प्रसाद में सब लोग खाते हैं। प्रसाद जी, दाल चावल पूरी सब्जी हलवा बनेगा। तो तीसरे साल बकरे की बलि चढ़ती है, हर तीसरे साल? हर तीसरे साल। अच्छा अच्छा, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इलेक्शन आता है तब बलि देते नहीं हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब तीसरे साल में एक बलि देते हैं, इलेक्शन हो या ना हो? चाहे वो विधायक हो या ना हो, हर तीसरे साल, हर तीसरे साल। अच्छा भैया, तो ये तो बता रहे हैं तीसरे साल बलि देते हैं। भाई बलि के बारे में हमें जानकारी नहीं है। जैसे रहेगा योजना के बारे में भाई साहब बताइए कि बीजेपी पार्टी कुछ नहीं करती। ये सांसद जी का पैतृक गांव है। हमारी जानकारी में जहां तक बात है, 25 साल पहले इन्होंने अपने घर से ज़्यादा 100 मीटर दूरी पर अपनी माता जी के नाम से मैना देवी बालिका इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया था। उस टाइम ईंट भट्टे से कितना ईंटा गिरा था, आज वो मैना देवी बालिका इंटर कॉलेज कहाँ गया? सांसद जी का पैतृक गाँव है, यहाँ से 100 मीटर सामने उनके घर के उद्घाटन हुआ था। विद्यालय गायब हो गया? वो कहाँ गया? अब तो मतलब विद्यालय का उद्घाटन किया सांसद जी, विद्यालय गायब? विद्यालय गायब, ईंटा गिरा था, ईंटा गिरा था। चाचा ये बता रहे हैं विद्यालय अवधेश प्रसाद जी फीता काटे उसके बाद विद्यालय गायब? नहीं नहीं, सही, एक मिनट सही करा रहे हैं, बता रहे हैं। वो जमीन अभी पड़ी है, ईंट भी है, पर इनकी सरकार चली गिर गई थी, उन्होंने नहीं बनवा पाया। उसके बदले सलूनिया इंटर कन्या इंटर कॉलेज खुलवाया, गोहनिया खुलवाया। उसके पहले वो राजकीय इंटर कॉलेज जो बालिका वाला बना सलोनी वाला, उसके पहले वो बन चुका था। उस टाइम सांसद जी विधायक थे, तो उन्होंने सोचा कि शायद एक नज़दीक में और बनवा दिया जाए। लेकिन अब इसकी घोषणा करने के बाद में ईंट भी गिरी, तो वो कहाँ गया सब?
गायब हो गए अभी। गायब हो गया। सरकार जब इनकी चली गई तो उनके माता जी के नाम से विद्यालय था जमीन- पर्सनल, उसमें सरकार से क्या मतलब है? तो आप नहीं बनवाए, उनकी इच्छा भाई, जब अपना पैसा से बना रहे नहीं बनवाए। हाँ वही बात, उनकी जमीन खुद की अपने जमीन पैसा जमीन पड़ी खुद की है। जमीन पर खुद की बनवा जमीन रहे पड़ी है हैं। उनकी। भैया खुद के पैसे से कोई चंदे में ईंटा नहीं देता है। कोई एक ट्राली 2 ट्राली देगा। मंत्री जी का पूरा ईटा सब पूरा बाउंड्री बन गई। और रहेगा जैसे ये चुनावी सर्वेक्षण वाला, तो ये मिल्कीपुर में अभी उपचुनाव है, सर्वेक्षण आप वहाँ का। मिल्कीपुर में चल रहा है, हर चौराहे हर बाजार में, हाँ तो वहाँ तो उन गांव दिखाने आए थे। जी वो आपकी बात सही है भैया। देश सांसद प्रसाद जी का सांसद जी का गांव तो वही है। अच्छा, बाकी हमें पार्टी से मतलब नहीं है। आज मौजूदा सरकार में जनता क्या परेशानी है। अच्छा, सब अवधेश प्रसाद जी के पक्ष में बोल रहे हैं, आप विपक्ष में बोल रहे हैं, उनके गांव में खड़े होकर। देखिए, हमें हकीकत जो है, हमें अगर बीजेपी की भी कोई कमी दिखाई देगी तो हम स्पष्ट बोल देंगे। मतलब आप सच्चाई के साथ। जी अच्छा, अभी मौजूदा सरकार में एक ही दिक्कत है, आवारा जानवर की। और आवारा जानवर तो की ऐसा लोग, हाँ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जब अवधेश प्रसाद जी विधायक नहीं थे 2017 में, बहुत सारे धरने दिए, बहुत सारे वादे किए, हम आ जाएंगे तो ये सांडों की समस्या खत्म हो जाएगी, ये कर देंगे, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हुआ, सांड वैसे हैं। तो उनकी सरकार आई कहाँ? विधायक तो थे। हैं? तो विधायक कहाँ सुनी जाती उनकी? जब बेचारा सांसद हुआ उसको सरकार एक पैसा नहीं दे रही है, मोदी जी एक पैसा नहीं दे रहे हैं उसे, कहाँ विकास करेगा वो? नहीं, क्या करेगा वो? लेकिन कोई एक निधि होती है, अब वो सपा का हो, भाजपा का हो, बसपा का हो, वो निधि तो कोई नहीं रोक सकता, निधि तो आएगी जब आएगी। निधि में पैसा आएगा तो ऐसा नहीं है सांसद पैसा खर्च करेगा, उसी में उसका भी कमीशन बनता है, जे इंजीनियर सबका बनता है। जब उसके अकाउंट पैसे ही नहीं आएगा निधि में तो कहाँ से खर्च करेगा वो? बता रहे हैं पैसे भी नहीं आ रहा है। भैया, सांसद निधि विधायक निधि अपने अपने समय पे आती रहती है। बशर्ते जब माननीय सांसद जी जब ये महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार में जुटे रहेंगे, जम्मू कश्मीर में जुटे रहेंगे, हरियाणा चुनाव में जुटे रहेंगे, अपने क्षेत्र में ध्यान नहीं देंगे तो पैसा निकालेंगे कब? वो बस उसमें नियम वो लिख के क्या देंगे कि हमें यहाँ का काम कराना है। जी, हमारे माननीय लल्लू सिंह सांसद से 10 साल, ठीक, हम लोगों ने उनको वोट दिया था, सांसद हुए थे। 12 साल 15 साल बच्चे से पूछा जाए कि आप लल्लू सिंह को जानते हो, तो बच्चा यही कहेगा मैं नहीं जानता। हम लोग उनके जाएँ, उनको कार्ड दें, न्योता दें, सांसद जी आना, एक मिनट कौन? सांसद जी आना हमारे पास, कभी भी नहीं आए। पान खा के मस्त रहे अपना वहीं बंगले पर, वो नहीं आए। और ये तो बेचारे अभी जुम्मा 4 महीने सांसद हुए, अच्छा, गांव में आते जाते रहते हैं। बराबर आ जा रहे हैं, बराबर कई बार आए गए। अभी पंडित जी के यहाँ तेरवी थी, पूरी उनकी तेरवी करवाए, हाँ गेहूँ चावल दिए, सब कुछ दिए। जी। अब ये पंडित जी के बारे में जो बता रहे हैं कि पंडित जी की तरह कराए, माननीय ब्रजनाथ उनका कौन सा तिवारी, कपिल देव तिवारी, जमीन जब उनकी बैनामा करा लिए तो मजबूरी में कुछ ना कुछ उनकी मदद करना पड़ेगा। मतलब जमीन लेकर जो है अवधेश जी जो है, जमीन मान लो उनको पैसा दे के संतुष्ट करके लिए, अब उसके बाद तो खर्चा करेंगे ही करेंगे। जो जमीन के बारे में जो भाई साहब कह रहे हैं, जैसे इनको पूरी बात नहीं पता है। जब इन्होंने सरकार से लोन ले लिया था, इन्होंने एक ट्रैक्टर किसी मुकिल खरीदवा दिया अपने खतौनी से। जब वो 5 लाख 7 लाख रुपए हो गया, इनकी पकड़ने नौबत आ गई। तो मंत्री जी ने कहा बेटा क्या करोगे? तो मंत्री जी भाई बोले, मंत्री जी हम ज़मीन बेचेंगे। तो ज़मीन सारा किस मंत्री जमा किए उस पैसे को, और पैसा दिया उनको, तब उन्होंने ज़मीन लिखा इनके नाम से। ऐसा कुछ नहीं है, तो फर्जी तरीके से नहीं लिया। फर्जी तरीके नहीं लिए हैं। ये जो लोन था सरकार का, इन्होंने पूरा लोन भरा, उसके बाद इनको पैसा दिया। और जब मंत्री जाते थे इनके पास 1000 2000 3000 इनको देते थे। ऐसा कुछ नहीं है, अभी दबंगेज नहीं ये ऐसा सांसद है अवधेश प्रसाद जी कि इसके ऊपर 151 का मुकदमा नहीं लिखा है। इसको पूरा पता कर लीजिए। लेकिन उनके लड़के के नाम तो अपहरण का मुकदमा दर्ज हो। कारण भैया चुनाव उनको मैदान में उतारे हैं, अपहरण करके मारपीट का आरोप लगा दिया। हाँ तो कहीं न कहीं कुछ हुआ जरूर है, हम तो वहाँ थे नहीं, सुने हम भी हैं। जरूर है। भाई कहीं न कहीं कुछ बात है जरूर, बिना ऐसी बात तो बात खुलेगी नहीं। हम नहीं मानते, लेकिन मैं अवधेश प्रसाद की बात कर रहा हूँ। अवधेश प्रसाद जी के ऊपर अभी आज तक एक मुकदमा नहीं लिखा है, एक मुकदमा नहीं लिखा है। जी जी। तो दोस्तों अभी हम थे अवधेश प्रसाद जी के जो है पैतृक निवास पर। बाकी वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए जो है बने रहे हमारे साथ SDN लाइव न्यूज। धन्यवाद।